नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए यह जबरदस्त ऐलान कर दिया है और जिसके बाद देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं कि कोरोना के केसेस भारत में लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं और खबरें ये हैं कि भारत में भी 3 या 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि जल्द आ सकती हैं और जो कि अंतिम स्टेजेस में चल रही हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है वो आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले कमेंट में नमो नमो जरूर लिखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार उन कामों को पूरा कर रही है जो सालों से अटके हुए थे और देश को लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कई बड़े बयान या कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह साफ कहना है कि जब भारत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध होगी तो हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी, कोई भी नहीं छूट पाएगा। दरअसल आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अभी से वैक्सीन किसको देनी है, पहली फेज में या दूसरी फेज में या तीसरी फेज में, इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। वैक्सीन जैसे ही आएगी सबसे पहले इसका जो वितरण है वो शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में आपको बता दूं कि बिहार में ऐसी खबरें आ रही थी कि बिहार में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह दावा कर दिया कि बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश से यह खबरें आई, कांग्रेस ने निशाना साधा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो बयान है यह बड़ा बयान माना जा रहा है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के सवाल पर यह साफ कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सरकार के वक्त पर लिए गए फैसलों और लोगों की मदद से काफी लोगों की जान बच पाई और लॉकडाउन लगाने और फिर अनलॉक की प्रक्रिया में जाने की टाइमिंग पूरी तरह से सही थी। दरअसल कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है कि एकदम से लॉकडाउन क्यों किया गया। हाल ही में कांग्रेस के 50 साल के युवा ने भी ये कहा था कि देखिए लॉकडाउन एकदम से कर दिया गया, मतलब इनके मुताबिक लॉकडाउन के लिए पहले राजमाता के पास जाना चाहिए था, भूरी काकी के पास, फिर भूरी काकी साइन करती, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाना चाहिए था। ये भूल जाते हैं कि कई विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि अगर उस वक्त लॉकडाउन सही वक्त पर नहीं लगाया गया होता तो देश में अब जो मौतों का आंकड़ा है उससे 3 गुना ज्यादा मौतें हो चुकी होती। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है, सियासत करनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा है इंटरव्यू में कि भारत में सरकार के वक्त पर लिए गए फैसलों और लोगों की मदद से जान बच पाई और लॉकडाउन की और अनलॉक की प्रक्रिया जो है या जो उसकी टाइमिंग है वो पूरी तरह से सही थी। साथ ही साथ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस का संकट अभी भी बरकरार है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, त्योहार के दिनों में लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत सरकार की ओर से अभी से डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियां की जा रही हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया, ताकि वक्त आने पर पूरे देश में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके। एक अनुमान के मुताबिक सरकार ने शुरुआती तौर पर सभी देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए 50,000 करोड़ रुपए तक का बजट रखा है और एक व्यक्ति को वैक्सीन देने में करीब 385 रुपए तक का खर्चा आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और 50,000 करोड़ रुपए का बजट अलग रख लिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है और ना ही भारत सरकार की ओर से किसी तरह के आधिकारिक प्लान का ऐलान किया गया है, लेकिन देश में वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन बनाने को लेकर काम कर रहे हैं और वैक्सीन का ट्रायल अब आगे की स्टेज में पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, ये खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर सभी बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, साफ कहा कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ बिहार या मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए और हर देशवासी के लिए उपलब्ध होगी और इसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरा, इस इंटरव्यू में एक और चीज जो आई वो ये कि कोरोना के काल में चीन को कैसे भारत ने पछाड़ दिया। इस मामले में मोदी ने सीधे सीधे कहा कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज मूडीज के मुताबिक 2020 में अमेरिका से
154 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भारत आए, जबकि चीन की झोली में 46 प्रोजेक्ट गए हैं। अमेरिका से 154 भारत में, जबकि चीन में 86, मलेशिया को 15 और वियतनाम को 12 प्रोजेक्ट मिले। और पीएम मोदी ने कहा कि यह भारत की विकास की संभावनाओं में दुनिया के बढ़ते भरोसे का संकेत है। हमने भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कॉल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत, स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और सिविल एविएशन यूज के लिए डिफेंस पाबंदियों को हटाने के फैसलों से विकास की गति तेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम उतना ही तेज विकास कर सकते हैं जितना हमारे राज्य करेंगे। निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जरूरत है और राज्य भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि देश इकोनॉमिक रिकवरी के रास्ते पर है, यानी आर्थिक रिकवरी के रास्ते पर है और सारे संकेत यही इशारा करते हैं। कृषि में हमारे किसानों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, सरकार ने भी रिकॉर्ड खरीद की है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी। देश में रिकॉर्ड एफडीआई आया है, जो इस बात का संकेत है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली देश के रूप में भारत की छवि बदल रही है। और महामारी के बावजूद इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच 35.13 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जो है वो निवेश आया है और ये पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% अधिक है। यानी सीधे सीधे पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो रिकवरी है, इकोनॉमिक रिकवरी, वो बढ़ रही है। और इसके 5 संकेत भी देखिए। कृषि क्षेत्र में पैदावार, अगर कृषि क्षेत्र की पैदावार की बात करें तो सभी इंडिकेटर्स यही बताते हैं। सबसे पहले अगर कृषि की बात करें तो हमारे किसानों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब तक की सबसे ज्यादा एमएसपी पर हमने रिकॉर्ड पैदावार की है और ये 2 फैक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डालेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दूसरा संकेत जो उन्होंने दिया वो कहा कि नई ऊंचाई पर एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संकेत ये मिलता है कि भारत की छवि एक बेहतर निवेश वाले देश के तौर पर हुई है। और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद अप्रैल से अगस्त के दौरान 3573 करोड़ डॉलर का सर्वोच्च एफडीआई आया है और ये पिछले साल के मुकाबले, जैसा कि मैंने बताया, कि 13% ज्यादा है। तीसरा जो संकेत दिया वो है ऑटो सेक्टर। तीसरा संकेत ऑटो सेक्टर में बिक्री को लेकर है, जिसमें ट्रैक्टर्स भी शामिल हैं, जो कि पिछले साल के स्तर पर या तो पहुंचने वाली है या उसको पार करने वाली है और इससे पता लगता है कि मांग में तेजी आ रही है। चौथा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थायी ग्रोथ की वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में भारत 2 पायदान उछलकर तीसरे नंबर पर अब आ गया है और हमारे ऊपर सिर्फ अब चीन और ब्राजील रह गए हैं। ई-वे बिल और जीएसटी कलेक्शन भी अच्छे रहे हैं। रोजगार के मौके बने, ये 5वां संकेत है। रोजगार के मोर्चे पर ईपीएफओ के आंकड़े देखे जाएं तो अगस्त 2020 में ईपीएफओ के नेट सब्सक्राइबर्स की संख्या जुलाई 2020 के मुकाबले 34% बढ़ी है और इस दौरान 10 लाख से ज्यादा लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं और इससे पता लगता है कि जॉब मार्केट में भी सुधार हो रहा है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। रेलवे, माल भाड़ा, ट्रैफिक, बिजली डिमांड में भी तेज बढ़ोतरी हुई है और इससे पता लगता है कि इकोनॉमिक रिकवरी व्यापक तौर पर हुई है। आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू में पीएम ने संभलती हुई अर्थव्यवस्था पर संतोष जताया और फिर एक बार 2024 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य दोहराया। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 तक $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रहेगी और उन्होंने कहा कि निराशावादी लोगों को इस पर संदेह हो सकता है, लेकिन देश की जनता को इस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा भरोसा है और इसी भरोसे से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो बेहद खास मानी जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।